यहाँ रुकोगे? जब मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे यहाँ नहीं रुकना है तो फिर मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मुझे जाने दो, मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। तब रॉबिन हंसता हुआ उसके पास आया और उसने कहा, तुम्हें गेम तो खेलना ही होगा। मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि ये मेरी टेबल है और ये मेरा गेम है। तुम मेरी टेबल पर मुझे नहीं हरा सकते, चाहे कितना भी कुछ हो जाए। मैं तुम्हें यहाँ से हराए बिना नहीं जाने दूंगा। आरव को गुस्सा आने लगा और वो आगे बढ़ा। उसने रॉबिन की कॉलर पकड़ ली और कहा, तू समझता क्या है अपने आप को? तू मुझे बता, अगर तुम्हें लड़ाई करनी हो तो बोल, मैं तुझे यहीं मार कर फेंक दूंगा। तुम गलती कर रहे हो आरव, मेरा कॉलर छोड़ दो। रॉबिन ने कहा, लेकिन आरव ने उसकी कॉलर नहीं छोड़ी और तब रॉबिन ने अपनी आंखों से बाउंसर की तरफ इशारा किया। दोनों बाउंसर आरव के पास आए और उसे खींचते हुए रॉबिन से दूर ले गए। आरव कोशिश करने लगा कि वो उनसे छूट जाए, लेकिन उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा टाइट थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। तब अदिति ने रॉबिन से कहा, प्लीज रॉबिन, हमें जाने दो। आरव नहीं खेलना चाहता और नहीं मैं खेलना चाहती हूँ। तुम्हें अगर खेलना है तो तुम किसी और के साथ खेलो ना। तुम हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? क्योंकि मैं आरव के साथ ही खेलना चाहता हूँ। मुझे पता है ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, और वो क्या है मुझे वो फिगर आउट करनी है। इसलिए मैं इसके साथ ही खेलूंगा। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है आरव, या तो तुम मेरे साथ खेलो या फिर मैं तुम सबको मरवा भी सकता हूँ। अगर तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं है तो तुम ऐसा बोल दो। आरव ने देखा कि रॉबिन धीरे से अदिति के पास आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति दर्द में चिल्लाई, क्या कर रहे हो रॉबिन? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, मुझे तो तुम पहले ही पसंद आ गई। एक रात तुम्हारे साथ निकाल लूंगा तो जीवन सफल हो जाएगा। आरव ने जैसे ही ये सुना वो आग बबूला हो गया। उसने रॉबिन की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। अगर तूने मेरी बीवी से एक भी बार ऐसी बदतमीजी से बात करी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है आरव। मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, बस मेरे साथ तुम एक गेम खेलो, उसके बाद और कुछ नहीं। आरव बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया था। उसे पता था कि जब तक वो गेम खेलने के लिए हाँ नहीं बोलेगा तब तक रॉबिन उसे छोड़ेगा नहीं। यही बात सोचकर उसने कहा, ठीक है, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। रॉबिन ने बाउंसर को इशारा किया और उन्होंने अगले ही पल उसे छोड़ दिया। तब रॉबिन ने भी अदिति का हाथ छोड़कर कहा, ठीक है, तो चलो मेरे साथ। रॉबिन आगे जा रहा था और आसपास लगी हुई भीड़ उस सीन को देखकर हैरान थी। तुम क्या कर रहे हो आरव, और क्यों कर रहे हो ऐसा? तुम्हें पता है ना ये हमारा कुछ नहीं करेगा। ये बस हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहा है। मुझे विश्वास है कि ये हमें नहीं मारेगा। तुम मत खेलो अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं वो सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है। मुझे इसकी अकड़ किसी भी तरह तोड़नी होगी, चाहे वो गेम खेल कर ही क्यों ना हो। तुम बस मेरे साथ रहो और किसी भी चीज की चिंता मत करना। हम जल्दी ये गेम जीत कर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इतना कहते हुए आरव रॉबिन और राहुल के साथ टेबल पर बैठ गया। अब सबकी नजरें उसे गेम पर थी। लोग अपनी लाइफ से ज्यादा उस गेम को देखने में इंटरेस्टेड थे। तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन तुम्हें मैं एक चीज बोल दूं कि आखिरी गेम खेलने से पहले मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? और क्या है शर्त? तुमने किसी शर्त के बारे में कुछ नहीं कहा था। आरव, तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर कुछ रिएक्ट करना। तुम्हें बहुत जल्दी है, पर यह गेम ऐसा नहीं खेला जाता। इसमें धीरे धीरे काम करना पड़ता है और अपना मन लगाना पड़ता है। तो मेरी शर्त यह है कि मैं इस बार कोई भी पैसे नहीं लगाऊंगा, ना ही तुम्हें पैसे लगाना है। गेम बस इतना सा है कि अगर तुम जीते तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें परमिशन दे दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने किस तरह से चीटिंग की, और फिर तुम यहाँ से निकल पाओगे। तब आरव के चेहरे पर एक स्माइल आने लगी। रॉबिन को लगा था कि वो उसकी शर्त सुनकर डर जाएगा, लेकिन जब वो स्माइल कर रहा था तो रॉबिन उसे हैरानी से देख रहा था। तुम्हारी शर्त में कुछ मजा नहीं है। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि अगर तुम हारे तो तुम्हें हमेशा के लिए कसिनो छोड़ना होगा। क्या कहते हो? तुम इस चीज के लिए तैयार हो? रॉबिन ये सुनकर हैरान हो गया। आसपास के सारे लोग इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आरव ऐसी कोई बात रॉबिन के सामने बोल देगा, पर सबको ये पता था कि आरव दिमाग से खेलने वाला इंसान है और वो अच्छे से अपनी चाल चलता है। तब रॉबिन बहुत कंफ्यूज हो गया और एक सेकंड के लिए चुप रहा। कसिनो उसकी जिंदगी थी। वो जितना भी पैसा कमाता है वो लाकर कसिनो में ही डालता है, और अगर उसे यहाँ पर आने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा? ठीक है, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और आज के बाद कभी भी कसिनो में नहीं आऊंगा। इज इट ऑल राइट?
क्या हम अब गेम शुरू कर सकते हैं? या बिल्कुल कर सकते हैं। आरव ने जैसे ही इस बात के लिए हामी भरी, राहुल खड़ा हुआ और उसने सबको अनाउंस करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका इस गेम में। इस गेम का सीधा रूल ये है कि कुछ डाइस होंगे और एक कप होगा। हर प्लेयर डाइस को कप के अंदर डालेगा और उन्हें शेक करेगा और फिर उन्हें रिवील करेगा। पर टास्क बस इतना सा है कि जिसका सबसे छोटा नंबर आएगा वो जीतेगा। उसके लिए चाहे एक प्लेयर कितना भी टाइम ले, उन्हें ये करके ही दिखाना होगा। और पिछली बार की ही तरह एक रैंडम आदमी यहाँ पर आएगा और उस कप को पिक करेगा। चलिए इस गेम को देखते हैं। राहुल इतना कहते हुए बैठ गया। उसने 2 कप में 3-3 डाइस डालकर आरव और रॉबिन को पकड़ा दिए। उन दोनों ने फिर अपना गेम शुरू कर दिया। रॉबिन उस कप को शेक कर रहा था और बस अपनी सारी एनर्जी उस पर फोकस कर रहा था कि वो किसी तरह वहाँ पर सबसे छोटा नंबर ले आए। उसने 5 मिनट लिए और वो लगातार 5 मिनट तक उसे हिलाता रहा। और जब उसे समझ आ गया कि वो अपने पिक पर पहुंच चुका है, तब उसने कप को उल्टा करके रख दिया। तब भीड़ में से एक लेडी आगे आई और उसने कप को उठाया। सबने देखा कि तीनों डाइस के ऊपर एक रखे हुए थे और सबसे ऊपर वाले डाइस पर 1 नंबर आया है। डाइस में इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं था और तब उसके चेहरे पर स्माइल थी। 1 नंबर से छोटा? तुम कौन सा ही नंबर ले आ पाओगे आरव? अब मेरे गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। रॉबिन के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल थी, लेकिन आरव अभी भी अपने कप को शेक कर रहा था। 5 मिनट से ज्यादा हो चुके थे और अब सब उसके कप पर ध्यान दे रहे थे कि वो क्या करने वाला है। वो कप को बहुत ज्यादा तेज शेक कर रहा था। कुछ देर बाद आरव ने अपना कप उल्टा करके टेबल पर रख दिया।